यूथ में ज़्यादातर आजकल हार्ट की समस्या जो है, हृदय रोग बहुत ज़्यादा करने को नजर आ रहा है। क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं इसके? मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी पीढ़ी में पैसा कमाने की जो होड़ है ना, आगे बढ़ने की जो होड़ है, वो बहुत, उसका स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, उसकी चिंता बहुत बढ़ गई है। उसी चिंता में नींद नहीं आना, अति चिंता करना, उसकी वजह से तंबाकू सेवन बढ़ना, स्मोकिंग करना, कभी कभी अति दारू पीना, ये सब बातों से उनमें हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है। दूसरी बात मतलब फास्ट फूड खाना, बाहर में जो भी मिला तला तुला खा लेने का, ये सब बातें भी उतनी ही जिम्मेदार है ना। और दूसरी बात मतलब उनमें मोटापे के प्रमाण बढ़ना, बैठे बैठे काम करना, दिन भर व्यायाम नहीं करना, ये सब बातें भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हार्ट की समस्या की शुरुआत हो चुकी है, जानने के लिए अगर लक्षणों की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख लक्षण देखे जा सकते हैं? हार्ट अटैक में कैसा है कि प्रमुख कारण तो छाती में दर्द होना है, या फिर चलने पे सांस भरना, या चलने पे छाती में दर्द होना, या फिर जबड़े तक आना दर्द, या फिर दाएं हाथ में दर्द जाना, या फिर पेट की तरफ दर्द जाना। ऐसा कोई भी दर्द हो या फिर सांस भरना हो तो आपको सबसे पहले ईसीजी करके देखना चाहिए, या फिर आपके डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। सांस सांस फूलने से लेके हाथ पैर में दर्द होना, ये जो आपने समस्या लक्षण बताए, ये आमतौर के लक्षण में भी गिने जाते हैं, तो ये हृदय रोग ही है, ऐसा किस तरह डिफाइन किया जा सकता है? कैसा है कि बहुत बार ना लोगों को एसिडिटी होता है, एसिडिटी में भी छाती में जलन होता है ना। कभी कभी बुखार में भी छाती का दर्द है, खांसी में भी छाती में दर्द होता है। ये इन दोनों को हार्ट का दर्द और बाकी चीज़ों का दर्द अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाके ईसीजी करके कंफर्म करना चाहिए, या फिर ज़रूरी जो टेस्ट है, इको है, एंजियोग्राफी है, जो भी आपके डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपको करना चाहिए। लेकिन उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो सही में हार्ट का प्रॉब्लम है तो जान का भी खतरा हो सकता है। उपचार की अगर बात करें, डायग्नोस हो चुका है कि अब हार्ट की समस्या शुरुआत हो चुकी है, उपचार की अगर बात करें तो उपचार की प्रणाली किस तरह की है? अगर युवा पीढ़ी है ना, युवा पीढ़ी मतलब 20 से 40 में अगर कोई पेशेंट है, उसको छाती में दर्द है और उसको सही में हार्ट अटैक निकलता है, या फिर एंजियोग्राफी में कुछ ब्लॉकेज निकलते हैं, तो हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है तो शायद तुरंत एंजियोप्लास्टी भी करने की ज़रूरत पड़े, या फिर बाईपास की भी ज़रूरत पड़े, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ब्लॉकेज है वो युवा पीढ़ी में जल्दी से घुल जाता है, यानी दवाई से भी निकल जाता है। बहुत बार एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये तो हो गया ब्लॉकेज का बात, लेकिन फिर से नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें बहुत जो सूचना आपको डॉक्टर देते हैं वो पालना पड़ता है। जैसे कि दवाई बराबर खाना, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना, शुगर है तो शुगर को कंट्रोल में रखना, अच्छी नींद लेना, रोज़ व्यायाम करना, एटलीस्ट 40 to 45 मिनट चलना चाहिए, या फिर जॉगिंग करना चाहिए, या फिर साइकिलिंग, कुछ एरोबिक्स, ऐसा कोई तो भी एक्सरसाइज चाहिए। साथ में नींद भी अच्छी चाहिए, आपका वजन भी कंट्रोल में चाहिए। वजन में आपका पेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेट का जो डायमीटर है, वेस्ट डायमीटर जिसे बोलते हैं, वो आपका कंट्रोल में चाहिए। मीथ के बारे में अगर बात करेंगे तो लोगों में हृदय रोग के बारे में अलग अलग मीथ है कि बॉडी के ब्लॉकेजेस जो है, ये लहसुन खाने से ब्लॉकेजेस कम हो जाते हैं, गर्म पानी में शहद डाल के पीने से पेट में चर्बी के साथ साथ ब्लॉकेजेस भी घटते हैं, अलग अलग तरह की मीथ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है कि लहसुन का ऐसा है कि हम हर सब्जी में लहसुन होता ही आज, है ना। यानी पहले से ही लहसुन हमारे घर में सभी खाते हैं, है ना। तो हम डायरेक्टली ऐसा बोल नहीं सकते कि लहसुन खाने से ऐसा कम होता है। लहसुन से थोड़ा खून पतला होता है, या फिर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। सिर्फ लहसुन खाए और ये जो हनी आप बोल रहे शहद, वो खाए और कम होगा, ऐसा नहीं। हार्ट की बीमारी होने के लिए बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे मोटापा, व्यायाम नहीं करना, वजन बढ़ना, नींद नहीं होना, स्ट्रेस मतलब अति चिंता होना, स्मोकिंग होना, ये सब बातें भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उनको भी हमें रोकना पड़ेगा। जी, अगर हम योगा प्राणायाम एक्सरसाइज की अगर बात करें तो इनका हृदय रोग में किस तरह का एक महत्वपूर्ण रोल है? एक्सरसाइज कैसा है कि वो फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें कैसा आपका हार्ट का एक्सरसाइज होता है, आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। आपके हार्ट को ही नहीं तो बाकी बॉडी को भी फायदा होता है। बीपी के पेशेंट है तो बीपी भी थोड़ा कम होता है, शुगर भी कंट्रोल में आ जाता है आपकी एक्सरसाइज से। बाकी योगा या प्राणायाम या फिर अपन मेडिटेशन बोलते है ना, ध्यान करना, उससे क्या है कि आपका दिमाग का जो चिंता वाला भाग है उसे वो कंट्रोल करने की
एक्सरसाइज है एक प्रकार के, है ना, वो व्यायाम है दिमाग का कि शांत कैसे रहने का मुश्किल से मुश्किल घड़ी में, या फिर चिंता को कैसे कंट्रोल में रखने का। इसके लिए क्योंकि चिंता बहुत रहेगी तो बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, हार्ट के प्रॉब्लम होगा। इसलिए योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपको सिर्फ फिजिकली नहीं, आपको मेंटली भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है। विश्व स्तर का आपको जो लोग देख रहे हैं और वो जनता जो हमारे दर्शक गण हैं, उनको क्या एक संदेश आप हृदय रोग के बारे में देना चाहिए? मैं युवा पीढ़ी बोलो या फिर प्रौढ़ व्यक्ति जो अभी हार्ट के पेशेंट है या फिर जिनको अभी बीपी है, शुगर है, उन सबको इतना ही कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। कुछ बीपी शुगर है क्या देख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल है क्या कुछ देख लीजिए। अगर आपके घर में किसी को, यानी आपके भाई बहन या फिर आपके माता पिता, दादा दादी में हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप जल्दी से आप अपना प्रिलिमिनरी टेस्ट कर लीजिए, जैसा कि ईसीजी, टीएमटी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, होमोसिस्टेस, से कुछ चीज़ें होती है वो सब कर लेने का, है ना। इसकी उम्र यानी कम से कम आप 20 साल के भी हो गए तो भी आपको करना चाहिए ये सब टेस्ट। एक और सवाल है मेरा, जिस तरह डायबिटीज़ ये बाय जेनेटिक होता है और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जेनेटिकली होती है, हृदय रोग ये जेनेटिकली हो सकता है? हाँ, ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या किसी को ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा का प्रॉब्लम हुआ था, तो आपको उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि माता पिता को बीपी है तो बच्चे को भी, यानी जब बच्चा जो बड़ा होता है, जब प्रौढ़ में जाता है, तब उनको भी बीपी होता है या हार्ट का प्रॉब्लम होता है। इसलिए उन्हें भी जो प्रिलिमिनरी जो मैंने कहा था, व्यायाम करना, वजन कम करना, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें ज़्यादा रिस्क है ये सब हार्ट की प्रॉब्लम होने की। अनिल सर, अगर आपके बारे में अगर बात करें तो गत 5-6 वर्षों से आप अनगिनत प्रैक्टिस करते हैं, अपने अन्य तरह के पेशेंट देखे, क्या एक अलग दिखा है आपको हृदय रोग में? क्या कहेंगे अलग? अभी मुझे 5-6 सालों में ये दिखा है, और उसके भी पहले हम जब पढ़ाई करते थे, 10-15 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कि ये सब यंग लोगों में, युवाओं में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथ में स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक के भी प्रॉब्लम उनमें हो रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक मतलब ब्रेन के नसों में गुठली होना या रक्तस्राव होना, ये सब बातें बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है ना। इसका मुझे प्रमुख कारण चिंता लग रही है। चिंता जो अभी सभी युवाओं को सता रही है, नौकरी की चिंता, पैसों की, सब बातों की चिंता, और उस चिंता में युवा बहे जा रहे हैं, और इस बहाने के कारण उनको एडिक्शन होना, किसी चीज़, तम्बाकू या फिर स्मोकिंग का सेवन करना, नींद नहीं होना, ये सब बातें बढ़ रही है। इस वजह से ये हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। अनूप सर, क्या हृदय रोग पूरी तरह ठीक हो सकता है? हृदय रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता, यानी हर आदमी में नहीं हो सकता। किसी में बहुत ज़्यादा तौर पे, जैसे हार्ट की पंप, हृदय रोग बोले तो बहुत सारे हृदय रोग होते हैं, एक ही प्रकार का नहीं। जैसे कि हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, जिसको अपन DCMP बोलते हैं, जिसमें हार्ट की पंपिंग कम होती है। कभी कभी हार्ट अटैक में हार्ट की पंपिंग कम होती है। तो बहुत बार क्या होता है कि वो पंपिंग फिर से नॉर्मल नहीं हो सकती। आधे लोगों में वो नॉर्मल होती है, आधे लोगों में नॉर्मल हो सकती है। अगर ब्लॉकेजेस है खून की नलियों में हार्ट की, तो आधे लोगों में कम हो जाती है या फिर कम नहीं होती या फिर बढ़ती जाती है। यानी हर आदमी में हम नहीं बोल सकते, हर आदमी का हृदय रोग अलग है। आप इतने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने अनगिनत हृदय रोगों को ट्रीटमेंट किया है। ऐसे बहुत सारे हृदय रोगी होंगे जो आपके पास आए और अभी ट्रीटमेंट करने के बाद अच्छा फील कर रहे हैं, उनके चेहरे पे स्माइल देख के किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है? जब कोई बोलता है कि मुझे बहुत जोर से छाती में दर्द हुआ था, मुझे मतलब जान का खतरा होता, और अभी आधे घंटे बाद ही वो दर्द कम हो गया एंजियोप्लास्टी के बाद, या फिर किसी दवाई के बाद, जो चल भी नहीं पा रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था बिस्तर से, वो भी चल रहा है ना। वो अपने एटलीस्ट बेसिक चीज़ें कर रहा है, अपना नहा रहा है, खाना पीना कर रहा है, चलता फिर रहा, अपने काम कर रहा है ना। तो वो बहुत खुशी महसूस होती है कि ठीक है, हमारी ट्रीटमेंट उन पर काम कर रही है, और वो जो लोग हैं इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। और सर, अगर मैं शिवटेक हॉस्पिटल की बात करूँ, शिवटेक हॉस्पिटल जानते हैं यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रमुख पद्धति पे उपलब्ध है हृदय रोग के लिए? यहाँ पे हृदय रोग के लिए एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टीज है। जिन लोगों, बच्चों में या रोड में हार्ट में होल होते हैं, उसका डिवाइस क्लोजर का भी ऑप्शन है। दूसरा, यहाँ पे हृदय शस्त्रक्रिया भी होती है, बाईपास होते हैं, है ना। और छोटे बच्चों के जो हार्ट के जो सर्जरीज होते हैं वो भी होता है।